आज का इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है आशीष मैथ अकेडमी, जो कि लगातार आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा है। तो इसमें हम कक्षा 9 प्रश्नावली 2.1 जो कि बनाने जा रहे हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड के लिए है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको कारण सहित उत्तर देना है। निम्नलिखित में कौन कौन एक चर है, बहुपद है, कौन कौन नहीं है। तो इसमें हम 5 क्वेश्चन दिया गया है। पांचों क्वेश्चन को चलिए क्रम वाइज देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7, 4x² + -3x + 7, और दूसरा दिया है y² + √2, तीसरा है 3√t + t√2, चौथा दिया है y + 2/y, पांचवा x⁻10 + y⁻3 + t/15, इतना दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमको बताना क्या है, कौन कौन से चर में बहुपद है, कौन कौन से नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि पहला वाला और दूसरा वाला ये एक चर वाले हैं। ठीक, एक चर वाले बहुपद हैं, ये दोनों बहुपद होंगे। ठीक है, और फिर इसमें देखते हैं तीसरा और चौथा ये दोनों नहीं है, ये दोनों बहुपद नहीं है। और फिर आते हैं नंबर 5वें पे। पांचवा वाला भी बहुपद है। पांचवा वाला जो है वो 3 चर वाला बहुपद है, ये जो है 3 चर का बहुपद है। ठीक है, पांचवा। पहला सा बहुत ही सिंपल है, आपको बस इतना ही बताना था, हमको लगता है आप लोग हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है, हमको x² का गुणांक बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है 2 + x² + x, 2 + x² + x, अगर कैश करें तो बताएंगे हम। 2 + x² + 1 है, तो यहाँ पे x² का गुणांक में क्या दिख रहा है, 1 है। यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो इसका लिख देते हैं, इसका x है, x² गुणांक वहाँ पे इसका 1 है। और इसका जो है यहाँ पे -1, यहाँ बताएंगे जो जिसका गुणांक नहीं कुछ होता वहाँ पे 1 होता है, छुपा रहता है। ठीक, तो ये -1 होगा इसका गुणांक। ठीक, और तीसरा वाला जो है π/2 x² + x है, तो इसका x² का गुणांक π/2 है, π/2 आंसर हो जाएगा इसका। और चौथा जो है √2x - 1 है, तो √2 - 1 है, तो इसका जो गुणांक होगा √2 होगा। इसमें x² का गुणांक ही कहाँ है, इसमें x² दिया ही नहीं है, इसका x² का गुणांक कहाँ पर आपका 0 होगा, x² इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमको लगता है आपको दोनों क्वेश्चन आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दिया 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए। हमको 35 के घात का द्विपद का उदाहरण देना है और 100 घात का एकपदी का उदाहरण देना है। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। तो मैंने पहला उदाहरण आपका पहले से दे दिया है, जो दिया है y⁻35 + 2, इतना इसका आंसर होगा। y⁻35 + 2 घात 35 का एक द्विपद है, मुझे इतना पहला उदाहरण हो गया। ये उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के। ठीक है, तो जो दूसरा होगा y⁻100 लिख देंगे, y⁻100 जो कि घात 100 का एक पदी है। ठीक, एक पदी है, इतना बहुत ही सिंपल है। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपको दो एग्जाम्पल देना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद है आप लोग का आ गया होगा। बस इसमें आपको बताना 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का। ठीक, ये हो गया, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी बहुत सिंपल है। जो पूछा है आपका निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखना है, हमें घात बताना है। ठीक है, तो मैं घात बताने के क्या करेंगे, जो पहले इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्रम वाइज चारों क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला है 5x³ - 4x² + 7x, इतना दिया है। तो हमें पता है कि क्या पूछा, बहुपद की घात। तो बहुपद इसमें हमको x है ना, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, x⁻3। ठीक है, x⁻3 है ना, तो जो सबसे बड़ा जिसका मतलब जो चर राशि है
उसका सबसे बड़ा जो घात रहेगा वही आपका बहुपद की घात होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा आपका x के पावर 3 है ना, तो यहाँ पे आपका पहला का घात जो होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर 4 - 5 स्क्वायर है। इसमें आपका चर है y के पावर 2। तो जो हमारा इसका जो चर है, चर के घात जो होता है वही को हमको कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है, तो चलिए दूसरा हो गया y के घाते 2 है, तो इसका हमारा 2 हो जाएगा घात, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तीसरा जो है इसमें चर पद जो है t है, तो t है तो हमें यहाँ पे मान t है, तो इसकी घात कितने होगा, इसकी घात 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं वहां पर 1 होगा। ठीक है, तो तीसरा मान लेंगे, मानेंगे क्या, तीसरा 1 ही होगा। ठीक है, 1 होगा यह। फिर जो चौथा है 3 है, इसमें कोई आपका चर पद नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो घात 0 होगा, इसका घात कुछ नहीं होगा, चौथे वाले का घात 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चौथा क्वेश्चन आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 5वां की तरफ। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल है, आपको बताना है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विपदी और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो हमें बहुपद में से कौन कौन रैखिक और कौन कौन द्विपदी और कौन कौन त्रिघाती बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो इसमें आपको 6-7 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्रम वाइज देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं। तो जो पहला दिया है x² + 1 x² + x, तो हमें आपको पहले सबसे पहले आपको इसकी घात देखनी होगी। जो पहला का जो हल है, सबसे पहले हम घात देखेंगे कि घात इसके क्या है, तो लिखेंगे घात इसके 2 है। अगर घात 2 है तो ये जो है बहुपद ना, ये बहुपद जो है आपका द्विपदी होगा, जिसके घात 2 होंगे उसका बहुपद द्विपदी होगा। ठीक है, हमको ये बताना है। तो अब दूसरा वाला देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा दिया है x - x³ ना, तो इसका जो घात है, दूसरे वाले का घात 3 है, घात 3 है, तो जो इसका जो बहुपद होगा वो त्रिपदी बहुपद होगा। क्या होगा, त्रिपदी। ठीक, त्रिघाती होगा। ठीक है, त्रिघाती लिख दीजिए यहाँ स्पष्ट से, त्रिघाती। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा वाला तो बता दिए, तीसरा वाला जो 2 तो बताए हैं, ये इसके घात जो जिसके 3 है ना, तो अगर घात 3 है तो जो हमारा बहुपद होगा वो त्रिघाती होगा। उसी प्रकार तीसरा वाला जो है y + y² + 4 है, तो इसका जो घात 2 है, तो इसलिए द्विघाती होगा। यहाँ सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे घाती होगा, द्विघाती। ठीक है, ये भी आपका द्विघाती होगा, ये द्विपदी में गलती से लिख दिया था, द्विघाती होगा। ठीक है, तो तीसरा वाला कंप्लीट हो गया, इसका भी द्विघाती होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपका 5 तक बता दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है r² दिया है, तो r की घात 2 है। ठीक है, इसकी घात जब 2 है तो ये जो बहुपद होगा आपका ये द्विघाती होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। 7वां 7x³ दिया है, तो जो 7x³ है, कौन सा सवाल है, 7वां। तो 7x³ दिया है, तो इसकी घात जो है 3 है। अगर घात 3 होगी तो ये हमारा जो बहुपद है त्रिघाती होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको 2.1 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।